आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 के टॉपिक कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स एंड स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी स्टूडेंट्स, आप लोगों को जस्ट एक आउटलाइन, एक आइडिया होना चाहिए कि कीमोथेरेपी क्या होता है, और ये हमेशा एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो मैंने बस जस्ट ये बताया कि कीमोथेरेपी क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या है। इन डिटेल में आप आगे वाले ईयर्स में आपके क्लासेस में इसको पढ़ोगे। सबसे पहले देखेंगे कीमोथेरेपी क्या है। Chemotherapy is the use of chemical substance having property to inhibit the growth of microorganism in treatment of disease। कीमोथेरेपी में ऐसे केमिकल्स का या ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं जो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर देता है, इनिबिट करता है। वो डिजीज का ट्रीटमेंट होता है, उससे डिजीज क्या होती है, प्रिवेंट होती है। The chemical compound that are used to kill or inhibit the growth of microorganism already established in the tissue of the body or known as a chemotherapeutic agent। ऐसे केमिकल कंपाउंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं या उनको किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो ऑलरेडी हमारी टिश्यू में या हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। नेक्स्ट है, इट मे बी गिवन टू प्रोलॉन्ग लाइफ और टू रिड्यूस सिम्टम ऑफ डिजीज। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट कैंसर वॉज रिपोर्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो कीमोथेरेपी ड्रग है वो क्या करते हैं, या तो डिजीज के सिम्टम्स को कम कर देते हैं, उनके सिम्टम्स को कम कर देते हैं, या लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। सबसे पहले जो कीमोथेरेपी या को यूज किया गया था कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो 20th सेंचुरी में किया गया था। अब यूजेस ऑफ कीमो ड्रग्स, क्या क्या यूज है कीमो ड्रग्स के, तो नाम से ही समझ में आता है। सबसे पहले तो कैंसर के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। टू क्योर अ स्पेसिफिक कैंसर, अलग अलग स्पेसिफिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास वेराइटी ऑफ कीमो ड्रग्स अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग चॉइस ऑफ ड्रग हम पेशेंट के लिए यूज करते हैं। टू कंट्रोल ट्यूमर ग्रोथ व्हेन क्योर इज नॉट पॉसिबल, जब पता होता है कि पेशेंट इससे बचना तो मुश्किल है, तो उस बचना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए हम कीमो ड्रग का यूज करते हैं। टू श्रिंक ट्यूमर बिफोर सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, बॉडी में किसी भी पार्ट में हुए कैंसर को के लेंथ, मतलब उसके जो ओवरऑल पेरीफेरी उसको कम करने के लिए, जिससे कि सर्जरी और रेडिएशन इजीली हो सके, उसके लिए हम कीमो ड्रग का यूज करते हैं। श्रिंक करने के लिए ये मतलब यूज करते हैं। टू रिलीव सिम्टम्स सच एज पेन, जितने भी कैंसर के सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है पेन को कम करने के लिए हम कीमो ड्रग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू डिस्ट्रॉय माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल दैट मे बी प्रेजेंट, जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल प्रेजेंट होती है उनको किल करने के लिए भी हम कीमो ड्रग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। आपने अपने डेली लाइफ में ये वर्ड तो सुना होगा, एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीबायोटिक क्या होता है। एन एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक कुछ केमिकल सब्सटेंस है, ये कुछ केमिकल प्रोडक्ट है जो जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा, जो गुड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। और यह क्या करता है, हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन से, जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो बैड इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करने का काम करते हैं ये एंटीबायोटिक्स। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या क्या है। मेडिकली दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, हम ट्रीटमेंट, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं एंटीबायोटिक। दे आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस इन सर्जरी एंड अदर डिजीज, किसी भी सर्जरी में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए पेशेंट को पहले ओटी में शिफ्ट करने के पहले एंटीबायोटिक देते हैं। उसके अलावा जब किसी पेशेंट को डिजीज होती है उस समय भी हम एंटीबायोटिक उनको देते हैं। दे यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट सम टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग चॉइस ऑफ ड्रग अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं। दे आर यूज्ड इन एनिमल फीड एज अ सप्लीमेंट, एनिमल्स को हम खाने के फीड में देते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे एनिमल को देते हैं, ताकि जिससे कि क्या हो, उनमें भी कोई इन्फेक्शन ग्रोथ ना हो। दे आर यूज्ड अगेंस्ट सम प्लांट पैथोजन, प्लांट से होने वाली जो बीमारियां है, जो पैथोजन्स होते हैं जो कि डिजीज फैला सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं।
कॉमन यूज्ड एंटीबायोटिक्स, कुछ कॉमन मेडिकेशन, अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल में या थ्योरी में एग्जाम्पल पूछता है तो ये कुछ कॉमन मेडिकेशन है जो आपने अपने डेली हॉस्पिटल ड्यूटीज में देखा होगा। तो वो है एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी एंड एमोक्सिसिलिन। हमारे पास मल्टीपल ड्रग्स अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स में। चॉइस डिपेंड करता है पेशेंट को कौन सी बीमारी है या कौन सा ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ड्रग्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स आर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर सिंपल सेट ऑफ इफेक्टिव प्रैक्टिस डिजाइन टू प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर एंड पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सेफ्टी मेजर ऐसे मेजर्स या ऐसे काम जिससे हमारी भी सेफ्टी और पेशेंट की भी सेफ्टी हो, इसको हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और यूनिवर्सल प्रिकॉशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में यूनिवर्सल प्रिकॉशन या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आता है लिखने के लिए तो आपको यही लिखना है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर क्या है, ये एक सिंपल सेट ऑफ प्रैक्टिस है, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, इफेक्टिव प्रैक्टिस है ना, हमको एक प्रैक्टिस को प्रॉपर फॉलो करना है। ये प्रैक्टिस क्यों बनाई गई है, जिससे कि क्या हो, हेल्थ वर्कर को भी इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन ना हो, दोनों में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, इसलिए दिस प्रैक्टिस आर यूज्ड व्हेन केयरिंग फॉर ऑल पेशेंट इन एनी केस ऑफ डायग्नोसिस। हम कभी भी किसी भी पेशेंट का जब केयर करते हैं तो उस समय हमको ये सारी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है। दे आर द बेसिक लेवल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन विच आर टू बी यूज्ड इन द केयर ऑफ ऑल पेशेंट। ये बहुत ही बेसिक लेवल के मेजर्स है, ये प्रिकॉशंस है इन्फेक्शन कंट्रोल के, जो हमको सारे पेशेंट की केयर के दौरान हमें यूज करना है। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस टाइप का इन्फेक्शन है, क्रॉस इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज है, कोविड इन्फेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन हमको हमारे सेफ्टी मेजर्स को लेना है। अगर ऐसा इन्फेक्शन है जो पेशेंट से हमें हो सकता है, तो जैसे कि कोविड हो गया तो हमें पूरे पीपीस पहनना है जस्ट फॉर हम सर्जरी, मतलब कोई ड्रेसिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हमको प्रॉपर ग्लव्स पहनना है। अगर हमें कोल्ड एंड कफ है तो हमें मास्क भी लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको ये सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स और यूनिवर्सल प्रिकॉशन। अब स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स को कंटिन्यू या मेंटेन करने के लिए हमको कौन कौन से रूल्स है या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, वो कुछ यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं। सबसे पहले है सिंगल यूज डिस्पोजेबल इंजेक्शन इक्विपमेंट। हमें हमेशा ऐसे इंजेक्शन इक्विपमेंट यूज करना है जो हम एक ही बार यूज करें, मतलब सिंगल यूज करना है, एक ही निडिल या इंजेक्शन को हमें डबल डबल यूज नहीं करना है। डिस्कार्ड कंटामिनेटेड शार्प इमीडिएटली इन पंचर एंड लीक प्रूफ कंटेनर। कुछ भी कंटामिनेटेड शार्प है तो हमें उसको उसी समय जो भी हमारे यहाँ पे कंटेनर अवेलेबल है पंचर प्रूफ या लीक प्रूफ, उसमें हमें डाल के उसको डिस्कार्ड कर देना, जिससे कि हमें और पेशेंट दोनों को इंजरी ना हो, या कोई और भी हमारे साथ है या उस डिस्कार्ड को कोई हैंडल कर रहा हो तो उन्हें भी इंजरी ना हो। डू नॉट रिकैप निडिल और यूज वन हैंड टेक्निक फॉर रिकैपिंग। ये आप लोगों को पता होगा कि हमें कभी भी निडल रिकैप नहीं करना है, क्योंकि जो निडल स्टिक एनएसआई जो होता है, निडल स्टिक इंजरी, उसके होने के चांसेस इसी समय ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें कभी भी निडल रिकैप नहीं करना है। पेशेंट को इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दी और हमें डायरेक्ट उसको कंटेनर, वाइट कंटेनर में डिस्कार्ड कर देना है। डू नॉट वॉश और डिसइंफेक्टेड लेटेक्स ग्लव। ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ग्लव्स कभी भी हमें वॉश करके फिर से रीयूज नहीं करना है, वरना इससे क्या क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। हैंडल सॉइल्ड लिनन करेक्टली। जितने भी लिनन जो गीले होते हैं लिनन पेशेंट से रिलेटेड, उन्हें हमें प्रॉपरली हैंडल करना है और प्रॉपर हॉट वाटर और डिटर्जेंट में क्लीन करने के लिए हमको उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है फोर्थ क्लास वर्कर को। डिसइंफेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड सरफेस एरिया। जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किए हैं पेशेंट के लिए, उनको सबको हमें क्लीन करना है, और जिस सरफेस एरिया जहाँ पे पेशेंट का हमने कोई ड्रेसिंग या कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो हमें उस एरिया को भी क्लियर करना है। नेक्स्ट है हैंड हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग। आप लोगों को पता ही होगा सबसे ज़्यादा पेशेंट के कांटेक्ट में आने वाले जो, और हमारे खुद के भी केयर के लिए कांटेक्ट में अगर कोई आने वाला पार्ट है हमारी बॉडी का है तो वो हाथ है हमारे, हैंड है हमारे। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग मेंटेन करना है। जब भी हम पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट के पास से आते हैं, दूसरे नेक्स्ट पेशेंट के पास जाते हैं, तो एवरी टाइम वी हैव टू परफॉर्म हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इससे हम बहुत हद तक क्रॉस इन्फेक्शन को या पैथोजन के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी।
वियर प्रोटेक्टिव बैरियर। अब इसके अंदर वी प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर क्या क्या आता है? ग्लव्स। सबसे पहले हमें जब भी हम बॉडी फ्लूइड या बॉडी सिक्रीशन को हम टच करने वाले तो हमें ग्लव्स पहनना है। लैब कोट और गाउन वियर टू प्रोटेक्ट स्किन एंड प्रिवेंट स्वेलिंग ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग एक्टिविटी। अगर आप सर्जरी में हैं और आपको लगता है कि सर्जरी में आपके ऊपर कुछ फ्लूइड या लिक्विड जो भी ब्लड है सॉइल गिर सकता है, आपकी स्वेलिंग क्लोथिंग की स्वेलिंग हो सकती है, तो आपको क्या गाउन और कोट पहनना है जो आपने ओटी में देखा ही होगा। फेशियल प्रोटेक्शन वियर अ सर्जिकल मास्क एंड फेस शील्ड टू प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई नोज और माउथ ड्यूरिंग एक्टिविटी। अगर लगता है कि पेशेंट को ऐसी कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि कोविड हो गया, टीबी हो गया, तो उस दौरान हमको क्या करना है, फेस और मास्क हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फेस शील्ड पहननी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजरी फ्रॉम अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट। हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमें निडल स्टिक इंजरी ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कभी भी रीकैपिंग वाली प्रैक्टिस नहीं अपनाएंगे। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ विथ रेस्पिरेटरी सिम्टम शुड कवर देयर नोज एंड माउथ व्हेन कफिंग स्नीजिंग विथ टिश्यू और मास्क। रेस्पिरेटरी हाइजीन में हमें क्या रखना है कि जब भी पेशेंट हो या हम अगर हम बीमार है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही बीमार है, तो जब भी कफिंग और स्नीजिंग करते हैं तो हमें अपने मास्क को और अपने माउथ को क्या करना है, मास्क से या जो भी रुमाल या टिश्यू पेपर है उस अवेलेबल है उससे कवर करना है। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग use adequate procedure for the routine cleaning and disinfection of environmental and other frequently touched surfaces। अगर आप हॉस्पिटल में है, इंचार्ज है या फ्लोर मैनेजर है या वार्ड में भी है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके वार्ड की या आप जिस फ्लोर पे है उसकी प्रॉपर रूटीन के साथ में टाइमली क्या हो, क्लीनिंग हो, डिसइंफेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है वो प्रॉपर फॉलो हो, जिससे कि क्या हो कि इन्फेक्शन का रेट कम हो सके, किसी और को भी क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो और हमें भी इन्फेक्शन ना हो। और खास करके जो फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस उसमें क्या आएगा, जैसे कि डोर के हैंडल हो गए, टैब हो गया जो सब लोग ओपन करते हैं, तो जहाँ पे सरफेसेस से काउंटर हो गया, नर्सिंग काउंटर हो गया, जहाँ बार बार हाथ हमारे जाते हैं, जहाँ पे टच होता है, वो वाली सर्फेसेस को रेगुलरली टाइमली हमें क्लीन करवाना है। वेस्ट डिस्पोजल इंश्योर सेफ वेस्ट मैनेजमेंट। हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है नहीं हमारे वार्ड में या हम जहाँ पे काम करते हैं वो भी हमें इंश्योर करना है। तो हमने यहाँ बहुत ही बेसिक और बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में देखे हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरीज है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ना है, आपको नोट्स नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्रीवियस पेपर अगर चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं आज हमने क्या डील किया है। आज हमने देखा है कीमोथेरेपी क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, एंटीबायोटिक क्या है, उसके यूज क्या है, कुछ कॉमन एंटीबायोटिक के नाम हमने देखे हैं, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं और उसको फॉलो करने के लिए हमें क्या क्या यूनिवर्सल प्रिकॉशन ध्यान में रखने हैं, वो हमने देखा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।